आइए आज एक्सरसाइज नंबर 64, ये ट्रांसलेशन की एक्सरसाइज है, इसको देखते हैं। एक समय एक मनुष्य घोड़े पर सवार होकर यात्रा करने चला। एक समय वंस कर दीजिए, वंस में से एक बार, एक समय या वंस अपॉन ए टाइम भी कर सकते हो। एक समय की बात है या एक समय की अंग्रेजी होती है। तो वंस ए मैन, एक व्यक्ति या एक मनुष्य घोड़े पर सवार होकर यात्रा करने के चला। सेट आउट माने होता चल पड़ना, सेट आउट भी कर सकते हो, या स्टार्टेड माने भी चल पड़ना होता। स्टार्टेड टू जर्नी, यात्रा करने को चला। घोड़े पर सवार होकर, बीइंग राइडिंग ऑन द हॉर्स, बीइंग माने होकर, या बाय राइडिंग भी कर सकते हो, बाय राइडिंग ऑन द हॉर्स या बीइंग राइडिंग ऑन द हॉर्स। तरीके के लिए बाय प्लस आईएनजी भी लगाते हैं, सवार होकर के या होकर, और बीइंग माने होकर। तो वंस ए मैन स्टार्टेड टू जर्नी बीइंग राइडिंग ऑन द हॉर्स या बाय राइडिंग ऑन द हॉर्स। कुछ दूर चलने के बाद, तो आफ्टर गोइंग सम डिस्टेंस, कुछ दूर चलने के बाद काम करके वर्षा होने लगी। इट बिगैन टू रेन, और वह व्यक्ति बारिश से बिल्कुल भीग गया। एंड दैट मैन, और वह व्यक्ति बारिश से बिल्कुल भीग गया। बीकेम वेट कह दीजिए, भीग गया कह दीजिए, या ड्रेंच्ड कह दीजिए। अब यहाँ किताब में जो दिया है बिल्कुल भीग गया, तो कंप्लीटली ड्रेंच्ड कर सकते हो। अब बीकेम भी नहीं लिखना पड़ेगा, नहीं तो बीकेम वेट कंप्लीटली ऐसे लिखो, बात एक ही हुआ। तो दैट मैन कंप्लीटली ड्रेंच्ड माने बिल्कुल भीग गया। ड्यू टू रेन कर दिए, बारिश के कारण, बारिश से कहेंगे, किताब में देखिए ड्यू टू रेन दिया है। बारिश से कहो या बारिश के कारण कहो, बात एक ही हुआ। नहीं तो आप बाय रेनिंग भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। दैट मैन कंप्लीटली ड्रेंच्ड या बीकेम वेट कंप्लीटली ड्यू टू रेन। उसने अपने मन में कहा, ही सेड टू हिमसेल्फ, इसकी अंग्रेजी होगी स्वयं से कहा या अपने मन में कहा, बात एक ही हुआ। मैं कैसा मूर्ख हूँ, इसकी अंग्रेजी इन्वर्टेड कॉमा आप भी लिखेंगे ऐसे। व्हाट ए फूल आई एम, किताब में दिया है मैं कैसा मूर्ख हूँ। व्हाट ए फूल आई एम, जो ऐसे खराब मौसम में घर से बाहर निकल आया। हु, व्यक्ति के लिए हु लगता है। हु केम आउट ऑफ द हाउस, जो घर से बाहर निकल आया। ऐसे खराब मौसम में कहेंगे जी इन सच अ बैड वेदर, इन सच ए बैड वेदर, ऐसे खराब मौसम में। अवश्य मैं बीमार, मैं अवश्य बीमार पड़ जाऊंगा। नाउ, अब यहाँ देखिए दो तरीके से, नाउ आई विल फॉल इल कर दीजिए, या नाउ आई शैल श्योरली फॉल इल। अवश्य की अंग्रेजी श्योरली होगा, लिखा जाएगा। अगर आई के साथ शैल ना लगा के विल लगा देंगे तो अवश्य या जरूर की अंग्रेजी हो जाती है, ऐसे भी लिख सकते हैं। नाउ आई शैल श्योरली फॉल इल, ऐसे कर दीजिए, या नाउ आई विल फॉल इल। अवश्य जरूर के लिए एक साथ विल लगा देंगे तो हो जाएगा, नहीं तो श्योरली लगा दीजिए शैल के साथ। आई शैल श्योरली फॉल इल। फॉल इल माने होता है बीमार पड़ जाना, किताब में दिया भी है। टू हट जाएगा क्योंकि शैल के साथ टू नहीं लगता, वो ना ने के हिसाब से दिया है। और आगे कह रहे हैं कि कुछ देर बाद, आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद डाकुओं के एक गिरोह ने उस पर आक्रमण किया। तो डाकुओं के एक गिरोह ने, कि मतलब ए गैंग ऑफ रॉबर्स, डाकुओं के गिरोह ने, ठीक है, उस पर आक्रमण किया। अटैक्ड हिम, एक ही आदमी है तो इसलिए हिम लग जाएगा। अटैक साथ आन नहीं लगता है, इतना जान लीजिए, प्रीपोजिशन की मिस्टेक में भी आ जाता है। सिंटैक्स में आन लगाया रहेगा तो आपको हटाना पड़ेगा। जैसे इंटर के साथ इनटू नहीं लगता है, ठीक है, इंटर मीन्स गो इनटू, अटैक मीन्स किसी पर ही आक्रमण करना, तो आन अंग्रेजी नहीं लिखा जाता। अब देखते हैं आगे। अटैक्स, इंटर और रीच, इनके साथ हाँ नहीं लगता है प्रीपोजिशन। रिजेंबल साथ भी नहीं लगता अभी तो वगैरह। आगे देखते हैं, ये सब आपको सिंटैक्स में पढ़ाए जाएंगे। एक्सरसाइज हल कराया हूँ, आप उसको वीडियो देख सकते हैं। तो हाँ, तो कुछ देर बाद डाकुओं के गिरोह ने उस पर आक्रमण कर दिया और उसे लूटना चाहा। एंड वांटेड टू प्लंडर हिम, लूटना कहीं, किताब में देखिए, किताब में दिया है वांटेड टू प्लंडर, उसे लूटना चाहा। वैसे राब माने भी लूटना होता है, LWT लूट माने भी लूटना होता है। वांटेड टू प्लंडर हिम, हाँ लूट भी लिखा जाता है अंग्रेजी में। आगे
किंतु बारिश के कारण उसकी बारूद भीग गई थी। बट ड्यू टू रेन, बारिश के कारण उसकी बारूद भीग गई थी। हिज गन पाउडर, बारूद की अंग्रेजी किताब में मिल जाएगा आपको गन पाउडर। हिज गन पाउडर भीग गई थी, मतलब हैड ड्रेंच्ड, ड्रेंच्ड माने भीग जाना, DRENCHED, ड्रेंच्ड माने भीग जाना, या बीकम वेट भी कर सकते हैं, गीला हो जाना या भीग जाना, WET बीकम वेट। तो हिज गन पाउडर हैड ड्रेंच्ड, DRENCHED ड्रेंच्ड, हैड ड्रेंच्ड माने भीग गई थी या भीग चुकी थी, बातें क्यों। अतः उसकी बंदूकें बेकार हो गई। सो हिज गन्स बेकार हो गई, इसकी अंग्रेजी आपको किताब में दिया है, बीकेम इनइफेक्टिव, इनइफेक्टिव माने बेकार जाना, प्रभावहीन हो जाना, मतलब कोई काम ना करना। हिज गन्स बीकेम इनइफेक्टिव, या इनइफेक्टिव आप भूल जाइए तो यूजलेस भी लिख सकते हैं। वेन, VAIN, वेन माने भी बेकार होता है। इस प्रकार डाकू उसे हानि ना पहुंचा सके। इन दिस वे, इस प्रकार, कमा डाकू, डाकू का अंग्रेजी प्लंडरर कह दीजिए, चाहे रॉबर कह दीजिए, या डकैत भी कह सकते हो, ठीक है। इन दिस वे, हाँ, डाकू से रॉबर्स या प्लंडरर, प्लंडरर भी होता है डाकू, लुटेरा या डाकू, प्लंडरर्स या रॉबर्स। हाँ, कुड नॉट हार्म हिम, कुड नॉट हार्म हिम, उसे नुकसान ना पहुंचा सके, और उसकी जान बच गई। एंड हिज लाइफ वाज सेव्ड, एंड हिज लाइफ वाज सेव्ड, उसकी जान बच गई। अब उसके बाद जो है, घर लौटते समय उस व्यक्ति ने अपने मन में कहा, वाइल रिटर्निंग होम, घर लौटते समय उस व्यक्ति ने अपने मन में कहा, दैट मैन सेड टू हिमसेल्फ, अपने मन में कहा या स्वयं से कहा, बात एक ही हुआ। सेड टू हिमसेल्फ, अपने मन में कहा, स्वयं से कहा, मैं कितना मूर्ख था। वाट ए फूल आई वाज हो जाएगा, देखिए यहाँ आई, मैं कितना मूर्ख था, तो आई एम का बात करें। वाट ए फूल आई वाज, कि उस वस्तु से आप प्रसन्न था, आई वाज। दैट आई वाज अनहैप्पी, दैट आई वाज अनहैप्पी विथ द थिंग्स, उस वस्तु से कहेंगे विथ द थिंग्स, जिसके कारण मेरी जान बच सकी थी। ऑन अकाउंट ऑफ विच, जिसके कारण मेरी जान बच सकी थी। माई लाइफ कुड सेव, माई लाइफ कुड माने कह सकता था, सेव, जिसके कारण मेरी जान बच सकी थी या बच सकी। तो ये था आपका 64 पैसेज ट्रांसलेशन। अगर आप और वीडियो नहीं देखें तो पैसेज ट्रांसलेशन के नाम से प्लेलिस्ट है, देख सकते हैं। अगले वीडियो में आपको अगली एक्सरसाइज हल कराया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।